आपने कभी ऐसा अंधेरा महसूस किया है जिसमें ना सूरज है ना उम्मीद की कोई किरण, जहां पर आवाज दूर दूर तक गूंजती है और दिल कहता है अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि सबसे गहरे अंधेरे में भी एक गीत गाया जा सकता है जो स्वर्ग तक पहुंचकर चमत्कार को जन्म देता है। प्रियो, आज हम आपको ले चलेंगे उस रात में जहां दो थके हुए, घायल, खून से लथपथ आदमी जेल की कोठरी में पड़े हैं और फिर भी उनके ओठों पर एक गीत है। यह है पेलुस और सिलास की। फिलिपी एक रोमी उपनिवेश, भीड़ भाड़ वाला बाजार, ऊंची इमारतें, सैनिकों की गश्त और व्यापारियों की चहल पहल। इसी शहर में आए थे पेलुस और सिलास यीशु मसीह का संदेश को लेकर। उनके शब्द तलवार की तरह सीधे लोगों के दिल में उतरते। लोग बदलने लगते, बीमार ठीक हो जाते, टूटे हुए दिल भर जाते, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। एक दिन जब वे प्रार्थना के स्थान की ओर जा रहे थे, एक दासी लड़की जिसमें भविष्य बताने की आत्मा थी उनके पीछे पीछे चिल्लाती रही, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। कई दिनों तक ये चलता रहा। आखिरकार पेलुस ने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस आत्मा को निकाल दिया। लड़की आजाद हो गई, लेकिन उसके मालिकों का कारोबार ठप हो गया और फिर साजिश शुरू हुई। लोगों ने उन्हें पकड़कर चौक में घसीटा। झूठे आरोप लगे, ये शहर में अशांति फैला रहे हैं। भीड़ उग्र हो गई। हाकिमों ने बिना सुनवाई के कपड़े उतारवाकर लाठियां और कोड़े बरसाने का आदेश दे दिया। हर चोट के साथ मांस फटता गया, खून बहता गया और फिर उन्हें लोहे की बेड़ियां में जकड़कर सबसे भीतर की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। पैरों ठंडों में ठोके गए। ठंडी गीली जमीन, कोई रसनी नहीं। अब यहाँ कहानी मोड़ लेती है। एक साधारण इंसान क्या करता? शिकायत करता, आंसू बहाता या फिर परमेश्वर से पूछता, हे प्रभु क्यों? लेकिन पेलुस और सिलास ने क्या किया? उन्होंने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। भजन, परमेश्वर की स्तुति की। शब्द जेल की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। बाकी कैदी चुपचाप सुन रहे थे। प्रियो, थोड़ा कल्पना कीजिए। अंधेरा, घाव का दर्द, बेड़ियों की ठंड और उस बीच गूंजता हुआ गीत। हमारा सहारा और गढ़, हमारा उद्धार करता। उनका गीत सिर्फ आवाज नहीं था, वो विश्वास की घोषणा थी। वो कह रहे थे हमारा परमेश्वर बड़ा है और हम उस पर भरोसा रखते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और फिर अचानक जमीन हिलने लगी। इतना तेज भूकंप कि जेल की नींव पूरा हिल गई। सभी दरवाजे खुल गए, सभी बेड़ियां अपने आप गिर गई। लेकिन चमत्कार यहाँ खत्म नहीं होता है। जेल का प्रहरी नींद से जागा और दरवाजे के खुले देखे वो डर गया, क्योंकि रोमी कानून के अनुसार अगर कैदी भाग गए तो उसकी मौत तय थी। उसने तलवार निकाली और अपने प्राण लेने ही वाला था, तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अपने आप को कोई हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। ये आवाज थी पेलुस की। प्रहरी कांपता हुआ अंदर गया, जमीन पर गिरा पड़ा और पूछा, स्वामियों, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उद्धार पाऊं? पेलुस ने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, जो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन में। प्रियो, उस रात वही प्रहरी जिसने उन्हें बांधा था उनके घाव धो रहा था। वही प्रहरी जिसने उन्हें अंधेरे में डाला था अब अपने घर में उनके लिए भोजन परोस रहा था। और वही प्रहरी और उसका परिवार
बपतिस्मा लेकर मसीह में नए जीवन में प्रवेश कर रहे थे। ये कहानी सिर्फ उस समय की नहीं है, आज भी हमारे जीवन में जेल है। डर की जेल, आर्थिक संकट की जेल, बीमारी की जेल, रिश्तों के टूटने की जेल, अकेलेपन की जेल। प्रियो, हम भी ठंडे पत्थरों पर बैठे हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए, लेकिन याद रखिए, जब हम अंधकार में भी आराधना करना चुनते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। पौलुस और सिलास ने परिस्थिति बदलने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने परिस्थिति के बीच में ही गीत गाया और स्वर्ग ने उत्तर दिया। प्रियो, आज मैं आपको चुनौती देती हूँ, जिस जेल में आप अभी हैं वहाँ भी गीत गाइए। शायद आपके शब्द थके हुए हो, आवाज धीमी हो, लेकिन जब आप विश्वास से गाते हैं स्वर्ग सुनता है। कौन जाने आपका गीत ना सिर्फ आपकी बेड़ियां तोड़े बल्कि किसी और का भी तोड़ दे। आज कह दीजिए, मैं डर में नहीं, विश्वास में जाऊंगी, मैं शिकायत में नहीं, स्तुति में जीऊंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी जेल के दरवाजे खोल देता है। ईश्वर इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।